हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं सर्कुलर क्यू के ऑपरेशंस के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि सर्कुलर क्यू के दो ऑपरेशंस हैं, एक इंसर्शन ऑपरेशन, सेकंड डिलीशन ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम इंसर्शन ऑपरेशन के बारे में देखें तो यहाँ पे हमें एक क्यू दी गई हुई है जो टोटली एम्प्टी है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि क्यू का फ्रंट पॉइंटर एज वेल एज रियर पॉइंटर दोनों जीरो होंगे। यानी सपोज हमें कोई वैल्यू 13 इंसर्ट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें रियर पॉइंटर की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि क्यू के अंदर जो भी इंसर्शन ऑपरेशन होता है वो हमेशा रियर एंड से होता है। यानी कि हम रियर पॉइंटर की वैल्यू को एक बढ़ा देंगे, यानी रियर पॉइंटर की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड उसके बाद फर्स्ट नंबर की पोजीशन पे हम 13 इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद अगर हमें 23 इंसर्ट करना है तो हमें फिर से रियर पॉइंटर की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अब r की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि अभी सेकंड नंबर की पोजीशन पे 23 आ गया। उसके बाद लेट से हमें 33 इंसर्ट करना है तो हमें रियर पॉइंटर की वैल्यू एक और बढ़ानी पड़ेगी, तो अभी रियर पॉइंटर की वैल्यू 3 हो गई और थर्ड नंबर की पोजीशन पे हम 33 को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद लेट से हमें 43 इंसर्ट करना है तो हम रियर पॉइंटर की वैल्यू एक बढ़ा देंगे, यानी कि अब रियर पॉइंटर की वैल्यू 4 हो गई और उसके बाद फोर्थ नंबर की पोजीशन पे हम 43 को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद लेट से हमें 53 इंसर्ट करनी है तो हमें रियर पॉइंटर की वैल्यू एक फिर से बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि अब r की वैल्यू 5 हो जाएगी और उसी पोजीशन पे हम 53 को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद लेट से हमें 63 इंसर्ट करना है तो हम क्यू के अंदर वो एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उस वक्त क्यू हमारी फुल है। यानी कि हम यहाँ पे सिंपली थोड़े बहुत ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन होगा हमारा कि r की वैल्यू के अंदर हर बार एक एक का बढ़ावा करेंगे एंड उसके बाद क्यू ऑफ r के अंदर हमें जो वैल्यू इंसर्ट करनी है, लेट से हमने सबसे पहले 13, उसके बाद 23, उसके बाद 33, उसके बाद 43 और उसके बाद 53 इंसर्ट की, तो उसको हम x एज्यूम करेंगे। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, यानी कि क्यू ऑफ r के अंदर हम x को पुटअप कर देंगे। अभी हम एक ऐसा सिनेरियो सोचते हैं कि हमें क्यू के अंदर से कोई एलिमेंट डिलीट करना है, यानी कि जो सबसे पहला एलिमेंट हमने इंसर्ट किया था वही एलिमेंट डिलीट होगा, यानी कि 13 डिलीट होगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा फ्रंट पॉइंटर भी फर्स्ट नंबर की पोजीशन पे पॉइंट करता हुआ होगा। लेकिन अगर हम फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू ध्यान से देखें तो 0 है, यानी कि हम जब भी पहला एलिमेंट इंसर्ट करते हैं उसके बाद हम फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू को भी सेट करते हैं। यानी हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे f की वैल्यू 0 है तो हमें f की वैल्यू को 1 कर देना है, यानी कि पहले एलिमेंट इंसर्ट हो जाए उसके बाद हम f की वैल्यू को 1 कर देंगे एंड उसके बाद हम यहां से रिटर्न हो जाएंगे। नाउ अभी हमने देखा कि 63 को अगर हमें इंसर्ट करना है तो हम उस केस के अंदर 63 को इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी क्यू फुल है। यानी हम सिंपली यहां पे ऐसा कुछ लिखे कि r की वैल्यू अगर n है तो हमारी क्यू ओवरफ्लो हो जाएगी। लेकिन सपोज हम यहां से 13 को डिलीट कर देते हैं तो हम 63 को भी इंसर्ट कर सकेंगे, यानी कि उस वक्त r इज इक्वल्स टू n कंडीशन भी ट्रू होगी, फिर भी हमें इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यानी कि हमें r इज इक्वल्स टू n के साथ साथ एक और कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। अगर f की वैल्यू 1 होती है एज वेल एज r की वैल्यू n होती है, उस वक्त हमारी क्यू ओवरफ्लो होगी, क्योंकि जब f की वैल्यू 1 होगी यानी कि हम फर्स्ट नंबर के पोजीशन पे पॉइंट करते हैं, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर की पोजीशन से एलिमेंट डिलीट होगा और r की वैल्यू n के बराबर होगी, यानी कि हम यहाँ पे पॉइंट करते होंगे। उस वक्त हमारी क्यू फुल होगी तो हमें ओवरफ्लो मैसेज देना है, तो हम सिंपली वो मैसेज दे देंगे। लेकिन अगर r की वैल्यू n है बट f की वैल्यू 1 नहीं, यानी कि ये एलिमेंट यहां से डिलीट हो चुका है, तो
उस वक्त हमें वैल्यू को इंसर्ट करना है, लेकिन उस वक्त हमें r की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम r की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करेंगे तो r की वैल्यू 6 हो जाएगी, बट हमें वो नहीं करना है। तो हमें जब r की वैल्यू n होती है उस वक्त हमें r की वैल्यू को 1 कर देना है, यानी कि हम सिंपली ऐसा बोलेंगे कि अगर r की वैल्यू n है तो r की वैल्यू को 1 करना है, अदरवाइज हमें r की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करना है। यानी अब 63 यहां पे इंसर्ट हो जाएगा, यानी अब हमारा r फर्स्ट नंबर की पोजीशन पे पॉइंट करता होगा और हमारा f सेकेंड नंबर की पोजीशन को पॉइंट करता होगा, क्योंकि हमने सबसे पहले एक एलिमेंट को ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। नाउ अभी हम फिर से कोई एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, लेट्स से 73, तो हम वो इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त भी हमारी क्यू फुल होगी। लेकिन इस वक्त f की वैल्यू 1 नहीं होगी और r की वैल्यू n भी नहीं होगी, यानी कि हमारी ये कंडीशन गलत हो जाएगी। यानी ये कंडीशन सिर्फ तभी चल सकती है जब f की वैल्यू 1 और r की वैल्यू n हो। उसके अलावा अगर हमारी क्यू एम्प्टी है या नहीं है वो चेक करना है तो हमें r की वैल्यू एज वेल एज f की वैल्यू को ध्यान से देखना पड़ेगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले केस में भी जब f 1 पे पॉइंट करता था उस वक्त r n पे पॉइंट करता था, यानी कि जहां पे f पॉइंट करता था उसके एग्जैक्टली एक लोकेशन पीछे r पॉइंट करता था। यहां पे भी हमारी क्यू फुल है और यहां पे भी हम ध्यान से देखें तो f 2 नंबर की पोजीशन पे पॉइंट करता है और r उसके एग्जैक्टली 1 नंबर पीछे की पोजीशन यानी कि 1 नंबर पे पॉइंट करता है। यानी हमें f इज इक्वल्स टू 1 एंड r इज इक्वल्स टू n के साथ साथ एक और कंडीशन यहां पे रखनी पड़ेगी कि अगर f की वैल्यू r की वैल्यू +1 के बराबर हो तो भी हमारी क्यू फुल है। यानी कि अब हमारी सारी कंडीशंस हमने चेक कर ली है, जिसमें से क्यू फुल सिर्फ दो केस में होती है, जब f की वैल्यू r की वैल्यू से एक बड़ी हो या फिर f की वैल्यू 1 एंड r की वैल्यू n हो। जो चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि अगर f की वैल्यू r की वैल्यू से एक बड़ी हो या f की वैल्यू 1 और r की वैल्यू n हो, उस वक्त हमारी क्यू ओवरफ्लो होती है और हम यहां से डायरेक्टली रिटर्न हो जाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि हर बार हम r की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देते, लेकिन जब r हमारा लास्ट पोजीशन पे पॉइंट करता था और उसके बाद अगर हमें कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना होता था तो वो हम फर्स्ट नंबर की पोजीशन पे इंसर्ट कर देते। तो इसीलिए हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर r की वैल्यू n की वैल्यू के बराबर है तो हम r की वैल्यू को सीधा 1 कर देंगे, अदरवाइज हर एक केस में r की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करेंगे, जो कि r इज इक्वल्स टू r+1 हमने लिखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि Q ऑफ R के अंदर हम x डालते हैं, तो जो हमने यहाँ पे लिखा है, एंड जब भी हम कोई पहला एलिमेंट इंसर्ट करते हैं उस वक्त हम फ्रंट पॉइंटर को भी सेट करते हैं, यानी कि अगर f की वैल्यू 0 है तो हम f की वैल्यू को 1 कर देते हैं एंड उसके बाद हम हमारे कंट्रोल को रिटर्न कर देते हैं। यानी कि जो चीज हमने आगे देखी वही चीज हमने यहां पे लिखी। अभी इस केस के अंदर हमें एल्गोरिदम का नाम CQ इंसर्ट रखा है और उसके अंदर हमने 5 पैरामीटर पास किए हैं, जिसमें से सबसे पहला मीटर हमारा Q है, उसके बाद F जो कि हमारे फ्रंट एंड को पॉइंट करता होगा, R जो कि हमारे रियर एंड को पॉइंट करता होगा, N जो कि हमारी क्यू की साइज है, और x जो एलिमेंट हमें सर्कुलर क्यू के इंसर्ट करने हैं वो वैल्यू है। यानी अभी सर्कुलर क्यू के अंदर इंसर्शन ऑपरेशन खत्म हो गया। तो लेट्स से हम उसके अंदर डिलीशन ऑपरेशन के बारे में देखें तो नाउ लेट्स से अभी हमारी क्यू एम्प्टी है, और अगर हमारी क्यू एम्प्टी है तो हमने अभी अभी देखा कि हमारी r की वैल्यू एज वेल एज f की वैल्यू 0 होती है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम उस वक्त Q के अंदर से कोई चीज डिलीट करना चाहते हैं तो नेचुरली Q के अंदर कुछ है नहीं तो हम कुछ डिलीट नहीं कर सकते। यानी कि सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर f की वैल्यू 0 है
तो हमें सिंपली एक मैसेज दे देना है कि क्यू अंडरफ्लो है और हम डायरेक्टली वहां से रिटर्न हो जाएंगे। अदरवाइज अगर हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है तो लेट से उसके अंदर कुछ एलिमेंट है 13, 23, 33, 43 एंड 53, यानी कि इस वक्त हमारा रियर पॉइंटर यहां पे पॉइंट करता होगा जो कि हमारे लास्ट एलिमेंट है, और हमारा फ्रंट पॉइंटर जो कि यहां पे पॉइंट करता होगा। अभी क्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक जो भी एलिमेंट फर्स्ट इंसर्ट हुआ होगा वही एलिमेंट फर्स्ट डिलीट होगा, यानी कि 13 यहां से हमें डिलीट सबसे पहले करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 13 को डिलीट करने से पहले उसको एक जगह पे स्टोर कर देते हैं। लेट्स से y इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ f, एंड उसके बाद हम f की वैल्यू को एक बढ़ा देंगे, यानी कि f इज इक्वल्स टू f प्लस 1 या फिर f प्लस प्लस, यानी अब f सेकेंड नंबर की पोजीशन पे पॉइंट करता होगा। एंड उसके बाद हम यहां से सिंपली जो भी वैल्यू हमने डिलीट की है उसको हम रिटर्न कर देंगे, यानी कि सिंपली लिखेंगे कि रिटर्न y। अभी लेट से हम ये 23 को डिलीट करेंगे, तो सबसे पहले y के अंदर 23 स्टोर होगा, उसके बाद f की वैल्यू एक बढ़ेगी, यानी f थर्ड नंबर की पोजीशन पे पॉइंट करेगा, और उसके बाद 23 को हम रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हमें ये 33 को डिलीट करना है, तो उस वक्त भी हम y के अंदर 33 को स्टोर करेंगे और उसके बाद f की वैल्यू एक बढ़ेगी, यानी f अब फोर्थ नंबर की पोजीशन पे पॉइंट करता होगा और हम 33 को रिटर्न कर देंगे। उसके बाद फिर से हमें एक एलिमेंट डिलीट करना है, तो हम 43 को डिलीट करेंगे और वो 43 y के अंदर आएगा। उसके बाद f की वैल्यू एक बढ़ेगी, यानी f हमारा यहाँ पे पॉइंट करता होगा और 43 हम रिटर्न कर देंगे। उसके बाद अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो 53 डिलीट होगा, यानी y की वैल्यू 53 होगी और फिर f की वैल्यू में एक बढ़ा होगा, यानी कि अब f की वैल्यू 6 हो जाएगी, जो कि गलत है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो हमने 1 बाय 1 सभी एलिमेंट को डिलीट कर दिए, और जब भी हम सभी एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं तो उसके बाद हमारी क्यू एम्प्टी हो जाती है, तो उस वक्त हमें r की वैल्यू एज वेल एज f की वैल्यू दोनों को 0 करना पड़ेगा। यानी कि ये f प्लस प्लस हो उससे पहले हमें चेक करना है कि अगर r और f की वैल्यू सेम है तो हमें f एज वेल एज r की वैल्यू को 0 कर देना है। यानी कि f प्लस प्लस से पहले हम चेक करेंगे कि अगर f एंड r सेम है तो हम f और r दोनों की वैल्यू को 0 कर देंगे और वहीं से रिटर्न हो जाएंगे। यानी अगर हम डिलीट ऑपरेशन को ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमने चेक किया कि अगर f की वैल्यू 0 है तो हम सीधा मैसेज दे देंगे क्यू अंडरफ्लो है और वहीं से रिटर्न हो जाएंगे। अगर वैसा नहीं है तो हम क्यू ऑफ f की वैल्यू को y के अंदर स्टोर कर देंगे एंड फिर चेक करेंगे कि f की वैल्यू अगर r की वैल्यू के बराबर है तो f और r दोनों की वैल्यू 0 कर देंगे, क्योंकि जब भी f और r की वैल्यू सेम होगी तो वो एलिमेंट हमारी क्यू का लास्ट एलिमेंट होगा, और लास्ट एलिमेंट को डिलीट करने के बाद हमारी क्यू एम्प्टी हो जाती है, और जब भी हमारी क्यू एम्प्टी हो जाती है उस वक्त हम f और r दोनों की वैल्यू को 0 बना देंगे एंड फिर वहीं से हम रिटर्न हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमने f की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट किया था एंड उसके बाद हम रिटर्न हुए थे। लेकिन यहाँ पे हमने एक और कंडीशन लिखी है कि अगर f की वैल्यू n के बराबर होती है तो क्या करना है। तो लेट्स से वो कंडीशन को हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक सर्कुलर क्यू है और उसके अंदर कुछ वैल्यूज है, यानी कि ये सारी वैल्यू इंसर्ट हो जाने के बाद r यहाँ पे पॉइंट करता होगा और f यहाँ पे पॉइंट करता होगा। अभी 1 बाय 1 हम सभी एलिमेंट को डिलीट करना चाहें तो फर्स्ट 1 डिलीट होगा, उसके बाद 2 डिलीट होगा और उसके बाद 3 डिलीट होगा, यानी कि अब हमारा f यहाँ पे पॉइंट करता होगा। यानी अभी भी हमारी क्यू के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, तो हम अगर हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। लेट्स से अभी 6 यहाँ पे इंसर्ट होगा, 7 यहाँ पे इंसर्ट होगा, और अगर हम 8 इंसर्ट करना चाहते हैं तो 8 यहाँ पे इंसर्ट होगा, यानी कि अब हमारा r यहाँ पे आ जाएगा। अभी सपोज हम 4 को डिलीट करते हैं तो हमारा f यहाँ पे आ जाएगा, और 5 को डिलीट करते हैं
तो हमारा f फिर से फर्स्ट नंबर की पोजीशन पे आ जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट नंबर की पोजीशन पे कुछ वैल्यूज पड़ी हुई है, यानी कि 5 के बाद f की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं होता, वो सीधा 1 हो जाती है। और 5 और कुछ नहीं है लेकिन हमारी q की साइज है, यानी कि अगर हमारी f की वैल्यू q की साइज के बराबर हो तब हमें f की वैल्यू 1 कर देनी। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि अगर f की वैल्यू n के बराबर हो तो हमें f की वैल्यू को 1 कर देना है, अदरवाइज हम हर एक बार f की वैल्यू में एक एक इंक्रीमेंट करेंगे। अभी इस एल्गोरिदम का नाम हमने CQ डिलीट रखा है, जिसके अंदर हमने 4 पैरामीटर्स पास किए हैं, Q, F, R एंड X, जहां पे Q हमारी सर्कुलर Q को रिप्रेजेंट करती है, F फ्रंट एंड एंड R रियर एंड को पॉइंट करते हैं और N हमारी Q की साइज। यानी अभी हमारे सर्कुलर Q के दोनों ऑपरेशंस खत्म हो गए। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर सर्कुलर क्यू के ऑपरेशंस कैसे वर्क करते हैं वो अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये दोनों एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करके देखेंगे। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच।